अब आइए थोड़ा थोड़ा कथा में बढ़ लें, क्योंकि समय कम है, कथाएं बहुत है। रघुवंश में रघु के अज अज के दशरथ। अच्छा, विद्वान कहते हैं कि दशरथ का जन्म कैसे हुआ। सबको मालूम है कि बताते हैं कि जमीन खोदी गई, उससे एक रथ निकला, दो रथ निकले, तीन रथ निकले, 9 रथ निकले, 10वां रथ हुआ तो उस पर बालक बैठा हुआ प्रकट हुआ। एक बार महाराज अज ने यज्ञ किया अपने यहाँ, और अज ने जब यज्ञ किया यज्ञ होने के बाद महाराज अज ने गुरुदेव से कहा कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो वशिष्ठ ने कहा कि बेटा, जो तेरे जीवन में मेहनत से कमाई हुई वस्तु हो वो मुझे दे दे। खजाने में से खजानों निकाल के लाई। वशिष्ठ ने कहा कि खजाना तुम्हारी मेहनत का नहीं है। बोले फिर? बोले पैसे ले लो। बोले बिल्कुल नहीं, अपने हाथ पैरों से कमाया हुआ अगर तेरे पास कुछ है तो दक्षिणा में वही दे दे। आज कहने लगे तो मुझे समय दीजिए। आज घर से निकले, गुरुदेव से कहा कि थोड़ा समय दीजिए, और कहा कि प्रभु मैं अपने शरीर से मेहनत से कमाया हुआ ही आपको यज्ञ का जो भी शेषी राशि या दक्षिणा बनती है वो मैं आपको दूंगा। राजा ने क्या किया, बिल्कुल साधारण किसान जैसा रूप बनाया। एक जंगल में जाकर के लकड़ियां तोड़ी और लकड़ियां तोड़कर गट्ठर बनाया, और गट्ठर बनाकर एक चौराहे पर खड़े होकर लकड़ियां बेचने लगे। भैया कोई ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। एक आया, भैया क्या मोल है? जो वशिष्ठ ने कहा वही अज ने कह दिया कि भैया जो तेरे हाथ पैरों से मेहनत से कमाई हुई राशि हो वही दे दे। बोले 10 रुपए। बोले हमने एक ही बात कह दी, भले ही 1 पैसा हो लेकिन तेरे हाथ पैरों की मेहनत से कमाया हुआ। तो एक बोलो कि भाई हमें तो जो पढ़ो मिलो पैसा, हमारी मेहनत को ना है, मैं तो जा रहा हूँ। वो चले गए। बहुत देर बाद एक आया, उसने कहा कि महाराज मेरे पास ये एक ही सिक्का है, 2 का एक ही सिक्का है, और ये मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। 2 रुपया उन्हें लए और जो भी मेहनत से लकड़ियां तोड़ी थी वो लकड़ियां उसे बेच दी। अब वो सिक्का लेके गुरुदेव के पास आए। बोले लो गुरुदेव, मैं अपने हाथ पैरों की मेहनत से ये कमाई लेके आया हूं। वशिष्ठ बहुत खुश हुए, पैसा लिया, जेब में रखा, घर पर आए। अब अरुंधति ये सोच रही है कि हमारे पतिदेव इतने बड़े राजा के यहाँ पर यज्ञ करने गए तो ढेर सारा धन लाते हो, ढेर सारा। और पतिदेव जैसे आए, अरुंधति एकदम भागी। महाराज आप आ गए, महाराज आप आ गए, आप तो बहुत बड़े राजा के यहाँ यज्ञ करने गए। अरे क्या मिला दक्षिणा में, जरा मुझे भी दिखा दो।
तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, जेब में से एक जो सिक्का तो वो निकाल के, अरुंधति को बड़ा गुस्सा आया। मैं तब से आस लगाए बैठी हूँ, इतनी दौलत आएगी, इतना धन आएगा, ये क्या लेके आए हो? ये विद्वानों का, संतों की वाणी है कि अरुंधति को इतना गुस्सा आया कि वो सिक्का उसने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के पूरी ताकत से वो सिक्का फेंका और वो सिक्का जाकर के महाराज अज के आंगन में गिरा, सीमा में गिरा। उसी सिक्का से विद्वान कहते हैं कि एक वृक्ष वहां प्रकट हो गया, जिस पर सोने के मुकुट लटक रहे हैं। विद्वान कहते हैं सोने के मुकुट देखे आज सोचने लगी, ये सोने के मुकुट, उन्होंने क्या किया, उसे सोचने लगी कितने लटक रहे हैं, इसकी जड़ में कितने होंगे, इसे खोदा जाए। उसे खोदा, खोदते गए, एक रथ निकला और खोदा, 2 रथ निकले, लगातार 9 रथ निकले, 10वां और गड्ढा खोदा तो 10वें पर एक बालक प्रकट हुआ। विद्वान कहते हैं 10वें रथ पर जब बालक प्रकट हुआ तो उसका नाम रखा है दशरथ। बोलिए गोविंद भगवान की। इन्हीं महाराज दशरथ के आंगन में 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। आंगन में कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ आंगन में करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्रेष्ट यज्ञ रचा। तब कहते हैं यज्ञ पुरुष भगवान के द्वारा अभिमंत्रित उन्हें प्रसाद प्राप्त हुआ, जिसे नाम खीर दिया गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा मैं स्पष्ट करूंगी। हम लोग अब तक ये जानते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए ना, वही खीर रानियों को खिलाई गई, तब पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन सुनिए, समझिए, एक श्री राम कथा रहस्य, एक सीक्रेट बुक्स कही जाए उसे, श्री राम जी कथा की, जिसके लेखक हैं राम कृष्णा जी। उसमें ये दिया है, उसमें राम के ही बारे में अक्षर बताया, गुप्त राजों के बारे में, कि जब यज्ञ किया है तो यज्ञ पुरुष भगवान के द्वारा अभिमंत्रित प्रसाद प्राप्त हुआ है, और उस प्रसाद में पीपल के और अशोक के वृक्षों के 5-5 अंग मिलाए गए, फल, फूल, जटा, तना और छाल। थोड़े चावल की मात्रा मिलाई गई, और जिससे उस प्रसाद को खीर का नाम दे दिया गया। उसमें से थोड़ा प्रसाद लेकर जल में मिलाकर दशरथ जी को पिलाया गया, और बाकी प्रसाद रानियों में बांटा गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, अब और सोच समझिए। एक बार रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, विधि शलित स्कंद उचारा होए न दशरथ बिंदु कुमार। रावण ने कहा था कि मुझे वरदान दो कि दशरथ के बिंदु से कोई बालक पैदा। तो ब्रह्मा ने कहा, ये बताओ कि जब दशरथ के बिंदु से कोई बालक पैदा नहीं होगा तो फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो रावण ने बात घुमा दी। रावण कहने लगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा पैदा न हो, कुछ ऐसा कर दो जिससे कि दशरथ के यहाँ पर जब तक दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की न हो जाए तब तक उनके यहाँ कोई बालक न होने पाए। ब्रह्मा ने कह दिया ठीक है। तो उसी समय महाराज दशरथ के अंदर शुक्राण दोष प्रकट कर दिया गया, और रानियों के अंदर वांध्या दोष प्रकट कर दिया गया। शुक्राण दोष का मतलब क्या होता है प्यारे? शुक्राण दोष का मतलब होता है
पति पत्नी के अंदर संतान को छोड़ने में असफल हो जाता है। वंध्या का मतलब होता है पत्नी संतान को अंदर धारण करने में असफल हो जाता है। इस तरह से ये 60,000 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद यज्ञ करवाया, तब उन्हें ये प्रसाद प्राप्त हुआ। उसमें भी पीपल के अशोक के वृक्ष के 5-5 अंग मिलाए गए। तब दशरथ को रानियों को दिया गया, तब इनका वांध्या दोष प्रकट हुआ है। तब उनके घर में एक नहीं, भगवान की कृपा से 4-4 बालकों का प्रकटाव हुआ है। 4-4 बालकों का प्रकटाव हुआ, जिसके आंगन में एक भी बालक न हो। भगवान की कृपा से चौथे पन में और 4-4 छोरा हुए तो खुशी को ठिकानो रहेगा। महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं, बधाइयां बज रही है आंगन में, दान लुट रहा है। तो यहाँ पर भी बाबा जी ने लिख दिया, सर्वस्व दान दीन सबका हूं और जा पावा राखाना, सर्वस्व दान दीन सबका हूं। सर्वस्व दान यानी सर्वस्व, अपना सब कुछ दान दे दिया, लेकिन जिसने भी वो दान लिया उसने वो दान अपने पास रख नहीं पाया। ऐसा कौन सा दान दे दिया दशरथ ने महाराज? तो वो दान था, राम को गोद में लेते हैं और जो कोई बधाई लेने आता उनकी गोद में डाल देते हैं। सभी नाच नाच के बधाई डालते हैं। उसके बाद पुनः दशरथ की गोद में ही राम को दे जाते हैं। बधाइयां बजती है प्यारी। कैसे? लेकिन भगवान जब प्रकट हुए, कुछ